In this video, I'm going to bring down JP AOD trade. So basically इस ट्रेड का जो रीज़न था वो बहुत ही सिंपल था। पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड को आइडेंटिफाई किया। तो हमारा वीकली इंडिकेट कर रहा था बेयरिश। फिर हमने डेली टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई किया। डेली में भी प्राइस एक लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर क्रिएट करने के बाद एक ब्रेक और रीटेस्ट का मूव दिया। उसके बाद हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके अपने जोन्स को अच्छे तरीके से देखे। यहाँ पर प्राइस ने डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से रीटेस्ट कर लिया। उसके बाद 2 आवर्स टाइम फ्रेम में भी प्राइस ने एक लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर की तरह एक पैटर्न शो किया। देन 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम मूव था। उसके बाद मुझे एक एंट्री कैंडल चाहिए था, जैसे कि कोई एंगल्फिंग कैंडल हो या कोई रिजेक्शन कैंडल हो। और देन हमें मिल गया 30 मिनट्स में एक एंगल्फिंग कैंडल और हमने यहाँ पर अपना एंट्री बना लिया, वो भी एक लेफ्ट शोल्डर हेड के बाद प्राइस ने जब राइट शोल्डर क्रिएट किया वहाँ पर हमने एक एंट्री बनाया। और इस ट्रेड में हमने 1:2 का जो रिस्क टू रिवार्ड था वो आराम से अचीव कर लिया। तो बेसिकली ये ट्रेड एक बहुत ही सिंपल ब्रेक और रीटेस्ट के ब्रेक एंड रीटेस्ट सेटअप के कन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। बहुत ही सिंपल था ये ट्रेड। जैसे कि हमने बस एक AOI का ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पर प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन की तरह काम कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। फिर हमने देखा प्राइस ने एक ब्रेक और रीटेस्ट किया, और जब प्राइस ने ब्रेक और रीटेस्ट किया तब हमने इस रीटेस्ट के वाले जगह पर हमने अपना एंट्री बनाया। और वो भी हमने एंट्री ऐसे ही नहीं बना दिया, हमने पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर प्राइस को देखा, प्राइस का मूवमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज किया। प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक करने के बाद प्राइस रीटेस्ट किया डेली AOI को। उसके बाद प्राइस ने इंगल्फिंग कैंडल बनाया। उसके बाद हमें इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री चाहिए, इसलिए हमने 2 आवर टाइम फ्रेम पे गए। 2 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने एक बहुत ही क्लियरली देखा प्राइस एक लेफ़्ट शोल्डर हेड और उसके बाद राइट शोल्डर की ओर जा चुका है। उसके बाद प्राइस ने फिर से यहाँ पर भी एक लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर क्रिएट किया। और उसके बाद हमने और थोड़ा कंफर्मेशन के लिए हम लोग गए 1 आवर टाइम फ्रेम पर। वहाँ पर भी प्राइस ने बिल्कुल सेम लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद हम गए 30 मिनट्स पर, जहाँ पर हमने अपना एंट्री बनाया क्लियरली विजिबल इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर। और फिर प्राइस ने दे दिया हमको अपना पूरा 1:2 का मूव। और ये रहा हमारा JP AOD का ट्रेड का जर्नल। जैसे कि मैंने कहा, हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अपना एंट्री बनाया। प्राइस मार्केट तक ऐसे ही मूव कर रहा था पूरा सेम। उसके बाद 1 आवर पे हमने जो कंफर्मेशन था 2 आवर कंफर्मेशन, और ये हमारा रिजल्ट रहा जो आप लोगों ने चार्ट पे अभी देखा। और ये था हमारा वीकली एनालिसिस। प्राइस ने टेस्ट किया और हमने अपना एंट्री बना लिया। सो बेसिकली जो इस ट्रेड के पीछे का जो एंट्री का रीज़न था वो बहुत सारे कंफर्मेशन एक साथ था। 30 मिनट्स एंगल्फिंग था, 1 आवर और 2 आवर टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, 50 EM में इंडिकेट कर रहा था बेयरिश मार्केट। उसके बाद हमने ये ट्रेड लिया लंदन सेशन पर और इस 2 का, और इस ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया $200 का। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।